इन गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका पे एक अलग ही कानून बनाए हुए थे। ये कानून सिर्फ और सिर्फ सियाफाम यानी काले लोगों के लिए थे। ये पार्टी सियाफाम के लोगों को इंसान समझने पर तैयार ही न थी। इस पार्टी का सबसे मशहूर नारा था कि काफिरों को अपनी औकात में रखो। हुकूमत ने सियाफाम के लोगों को कानून की खिलाफ वर्जियां करने के जुर्म में हजारों सियाफाम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। नेशनल पार्टी ने हुकूमत संभालते ही सियाफाम के लोगों पर मजीद जुल्म करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1980 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव मेवुजन में पैदा हुए। मंडेला उनके दादा का नाम था जिसे वालिदैन ने उनकी याद के तौर पर रखा था। नेल्सन मंडेला के बाप की 4 बीवियां थी जिनमें से उनके 13 बच्चे थे। 4 लड़कियां और 9 लड़कियां थी। नेल्सन मंडेला अपने बाप की तीसरी बीवी में से थे। नेल्सन मंडेला की पैदाइश के वक्त उसका नाम रोहिला रखा गया जिसका मतलब होता है शरारती बच्चा। नेल्सन मंडेला अपने खानदान में से पहला बच्चा था जिसे स्कूल में दाखिल कराया गया जहां उसके टीचर ने मंडेला के नाम के साथ नेल्सन लफ्ज का इजाफा किया। उस दिन के बाद मंडेला को नेल्सन मंडेला के नाम से पुकारा जाने लगा। नेल्सन मंडेला ने प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद बीए की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जहां उनकी मुलाकात इनकलाबी सोच रखने वाले स्टूडेंट ओलिवर टैम्पो से हुई जो बाद में नेल्सन मंडेला के गहरे दोस्त बने। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान नेल्सन मंडेला स्टूडेंट यूनियन की सियासत में शामिल हो गए। स्टूडेंट यूनियन की सियासत जो कि सफेद सियाफाम के खिलाफ थे। सफेद सियाफाम यानी गोरे लोग। इन गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका पे एक अलग ही कानून बनाए हुए थे। ये कानून सिर्फ और सिर्फ सियाफाम यानी काले लोगों के लिए थे। जैसे कि सियाफाम के लोगों को अलग इलाकों पर रहने पर मजबूर किया जाता था। सियाफाम के लोगों को गोरे लोगों के इलाके में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। गोरे लोगों ने खुद के लिए एला मयार के स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाई थी जबकि सियाफाम के लोगों को कमजोर और महदूद तालीम दी जाती थी। अच्छी नौकरियां सिर्फ गोरे लोगों के लिए मखसूस थी। सियाफाम के लोगों को कम तनख्वाह और सख्त काम वाली नौकरियां दी जाती थी। सियाफाम के लोगों को वोट डालने का भी हक न था। कानून भी इनके खिलाफ था। अपनी मर्जी से वो कहीं सफर भी नहीं कर सकते थे। इनके अलावा भी बहुत से चीजों से नामहरूम किया गया था। नेल्सन मंडेला भी सियाफाम के लोगों में से एक था। नेल्सन मंडेला ने जब देखा कि सियाफाम के लोगों को दबाया जा रहा है तो वो भी बगावत पर उतर आए। सितंबर 1944 में उन नौजवानों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीग की कयाम का ऐलान कर दिया। नेल्सन मंडेला ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और सलाहियतों की बुनियाद पर 1947 में यूथ लीग के जनरल सेक्रेटरी चुन लिए गए। 1948 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हो रहे थे जिसमें सियाफाम के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो न थी लेकिन उन्हें वोट डालने की भी इजाजत न थी। साउथ अफ्रीका में इलेक्शन लड़ने का मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों को था। ये दोनों पार्टियां सफेद सियाफाम लोगों की थी। एक पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी थी जो कि 1934 से हुकूमत कर रही थी जबकि दूसरी पार्टी नेशनल पार्टी थी। ये इंतहाई दर्जे की नस्ल परस्त पार्टी थी। ये पार्टी सियाफाम के लोगों को इंसान समझने पर तैयार ही न थी। इस पार्टी का सबसे मशहूर नारा था कि काफिरों को अपनी औकात में रखो। लफ्ज काफर का मतलब था सियाफाम। इस पार्टी के 2 और भी नारे थे। व्हाइट मैन को ये हमेशा बॉस रहना चाहिए और दूसरा नारा था हमारे लोग, हमारी जुबान और हमारी जमीन। मजहबी तबका भी इस पार्टी की हिमायत के फतवे दे रहा था कि सफेद सियाफाम अफ्रीकों को खुदा ने बेहतर बनाया है और सियाफाम को कमतर बनाया है। अपनी नस्ल परस्त नारों और मजहबी तबकों की हिमायत की वजह से नेशनल पार्टी ने इलेक्शन जीतकर अपनी हुकूमत बना ली। नेशनल पार्टी के सरबराह मेलन ने अपनी विक्टर स्पीच में कहा कि साउथ अफ्रीका एक बार फिर से हमारा हो गया है। नेशनल पार्टी ने हुकूमत संभालते ही सियाफाम के लोगों पर मजीद जुल्म करना शुरू कर दिया। मजीद जुल्म होते हुए देखकर सियाफाम के लोगों ने तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक का तरीका कुछ ये था कि सियाफाम के लोग जानबूझकर मुख्तलिफ कानून और रूल्स की खिलाफ वर्जियां करते थे जैसे कि अपने पासेस ना दिखाना, बगैर इजाज़त के सफ़र करना, सफ़ेद सियाफाम लोगों के इलाके में जाना वगैरह वगैरह। हुकूमत ने सियाफाम के लोगों को कानून की खिलाफ वर्जियां करने के जुर्म में हजारों सियाफाम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। 30 जुलाई 1952 को नेल्सन मंडेला को पहली बार गिरफ्तार किया। कुछ वक्त की कैद सजा सुनाई गई मगर कुछ वक्त के बाद मंडेला को आजाद किया गया लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई जैसे कि वो किसी जलसा जुलूस या मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते और 6 महीने तक जोहान्सबर्ग के इलाके से बाहर नहीं जा सकते। 1960 की दहाई के दौरान नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को गैर कानून करार देकर उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई
اور اسی وقت افریقن نیشنل کانگریس کے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا بھی جعلی پاسپورٹ بنا کر ملک سے باہر بھاگتے رہے۔ کچھ روز بعد نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد نیلسن منڈیلا پر 2 مقدمات لگائے گئے۔ ایک مقدمہ تھا عوام کو ہڑتال پر اکسانے کا اور دوسرا مقدمہ تھا ملک سے غیر قانونی سفر کرنا۔ نیلسن منڈیلا کو ان مقدمات میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ نیلسن منڈیلا بھی یہ سزا کاٹ ہی رہے تھے کہ انہیں بغاوت کی ایک اور مقدمے میں پھنسا دیا گیا۔ اس میں نیلسن منڈیلا کو عمر قید کی سزا سنائی دی گئی اور انہیں ساؤتھ افریقہ کے بدنام زمانہ جیل روبینا آئس لینڈ میں بھیجا گیا، جو کہ کیپ ٹاؤن سے 7 میل کی دور ایک چھوٹے سے جزیرے میں تعمیر کی گئی تھی۔ دوران جیل میں نیلسن منڈیلا کو رہائی کی کئی بار پیشکش کی گئی تھی، مگر نیلسن منڈیلا اپنے ارادوں سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ بالآخر 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا اپنے مقصد میں کامیابی پر جیل سے رہا کر دیے گئے۔ 1991 کو افریقن نیشنل کانگریس کی دوبارہ بحالی ہوئی۔ اس دوران نیلسن منڈیلا کو افریقن نیشنل کانگریس پارٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ 27 اپریل 1994 کو پہلی بار ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فام کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اور الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا، جس میں افریقن نیشنل کانگریس پارٹی کو 62% ووٹوں سے کامیابی ملی اور 1 مئی 1994 کو نیلسن منڈیلا 7ویں ساؤتھ افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا نے صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنی ماضی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر سفید سیاہ فاموں کو کہا کہ آؤ مل کر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اور اس طرح نیلسن منڈیلا نے 1994 سے لے کر 1999 تک وہ اپنے ملک کے صدر رہے اور جون 2004 میں انہوں نے سیاست سے ریٹائر لے لی۔ فروری 1911 میں نیلسن منڈیلا بیمار ہوئے، انہیں اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی بیماری کی وجہ سے 22 جون 2013 کو دوبارہ شدید بیمار ہوئے۔ بیماری سے لڑتے لڑتے 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت نیلسن منڈیلا کی عمر 95 برس تھی اور یہاں پہ نیلسن منڈیلا کی اسٹوری کا دی اینڈ ہوتا ہے۔